हेलो फ्रेंड्स, बालाजी भाई एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बायोजेनेसिस मीन्स। ए बायोजेनेसिस का तात्पर्य है ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऑप्शन बी है ओरिजिन ऑफ वायरसेज एंड माइक्रोब्स, ऑप्शन सी है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑप्शन डी है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ए बायोजेनेसिस का मतलब है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्टेनियस जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज गिवन बाय। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन ए है रेडी, ऑप्शन बी पास्चर, ऑप्शन सी है वैन हेलमोंट, ऑप्शन डी है स्पेलेंजनी। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये दी गई थी वैन हेलमोंट के द्वारा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी वैन हेलमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, swan-necked flax experiment was done by। swan-necked flax experiment ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है अरिस्टोटल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है लुइस पास्चर, ऑप्शन डी है फ्रांसिस्को रेडी। तो स्वान नेक्ड फ्लाक्स एक्सपेरिमेंट ये किया गया था लुइस पास्चर के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। किसने कहा था कि जो जीव हैं ये पहले से मौजूद जीवों से विकसित हुए हैं? ऑप्शन है अरिस्टोटल, ऑप्शन बी लुइस पास्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ओपेरान और ऑप्शन डी है थॉमस हंट मॉर्गन। तो इसमें जो जीव है ये पहले से मौजूद जीवों से डेवलप हुए थे, ये कहा था लुइस पास्चर ने। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस पास्चर इज फेमस फॉर। लुइस पास्चर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ऑप्शन सी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लान, ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो लुइस पास्चर ये फेमस है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के लिए। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज रेफर्ड एज। विचार जो कि जीवन पहले से मौजूद जीवों से उत्पन्न हुआ, ये किस थ्योरी का विचार है? ऑप्शन ए है बायोजेनेसिस थ्योरी, ऑप्शन बी ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ऑप्शन सी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल थ्योरी, ऑप्शन डी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। तो जो जीवन है ये पहले से मौजूद जीवन से ओरिजिनेट हुआ था, ये विचार है बायोजेनेसिस थ्योरी का। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए बायोजेनेसिस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय। ओरिजिन ऑफ लाइफ की कॉस्मोजोइक थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी रिचर, ऑप्शन सी एनेक्सिमेंडर, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो जीवन की उत्पत्ति की कॉस्मोजोइक जो थ्योरी थी ये प्रपोज की गई थी रिचर के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म इज। कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है स्टैनली मिलर, ऑप्शन बी जेबीएस हेल्डेन,
ऑप्शन सी जॉर्ज क्यूवियर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ओपेरान। तो कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी के फाउंडर थे जॉर्ज क्यूवियर, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज क्यूवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ओपेरान के अनुसार which one of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? ओपेरान के अनुसार अर्थ के शुरुआती एटमॉस्फेयर में कौन सा मौजूद नहीं था या कौन सा नहीं पाया जाता था? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी वाटर वेपर। तो अर्थ के शुरुआती एटमॉस्फेयर में जो अर्थ पर नहीं पाया जाता था वो है ऑक्सीजन, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one is present today but was absent about 3 to 5 million years ago? मीन्स कौन सा एक आज मौजूद है लेकिन 3 से 5 मिलियन साल पहले नहीं था, अनुपस्थित है या नहीं था? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी मीथेन। तो आज प्रेजेंट टाइम में मौजूद है और 3 से 5 मिलियन साल पहले ये नहीं पाया जाता वो है ऑक्सीजन, तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वेयर? प्रिमिटिव अर्थ का कि एटमॉस्फेयर का बेसिक कंपोनेंट्स थे, प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर का बेसिक कंपोनेंट्स था। ऑप्शन ए अमोनिया, मीथेन एंड वाटर, ऑप्शन बी मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन एंड वाटर, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन एंड वाटर, ऑप्शन डी अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर। तो प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो बेसिक कंपोनेंट्स थे वे थे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हैज बीन कॉल्ड हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ओशियनिक सब्सटेंस बाय? मीन्स प्रिमिटिव ओशियन का जो वाटर था वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय में उसे हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ओशियनिक सब्सटेंस किसने कहा? ऑप्शन ए है सिडनी फॉक्स, ऑप्शन बी ए ओपेरान, ऑप्शन सी स्टैनली मिलर, ऑप्शन डी जेवियस हेल्डेन। तो प्रिमिटिव शुरुआती टाइम में जो जीवन की उत्पत्ति के समय जो ओशियानिक वाटर थे, ओशियन का जो प्रिमिटिव वाटर था उसे हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ओशियनिक सब्सटेंस कहा था जेवियस हेल्डेन ने, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी जेवियस हेल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंपाउंड हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रीबायोटिक इवोल्यूशन? कौन सा कंपाउंड प्रीबायोटिक इवोल्यूशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी NO, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी SO3। तो प्रीबायोटिक इवोल्यूशन के लिए जो महत्वपूर्ण कंपाउंड था वो है CH4 मींस मेथेन, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी या मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी के अनुसार द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर एनी लाइफ हैड ओरिजिनेटेड कंसिस्टेड ऑफ वाटर, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मींस सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी, स्वीकार की जाने वाली जो थ्योरी थी उसके अनुसार जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो उस दौरान एटमॉस्फेयर में वाटर, हाइड्रोजन और अमोनिया के साथ और क्या मौजूद थे? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन,
ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो शुरुआती टाइम में जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो उस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा मीथेन मौजूद थे। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन केमिकल एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज कैरिड आउट बाय। मीन्स जीवन की उत्पत्ति और केमिकल एवोल्यूशन का प्रथम एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन डी मिलर एंड यूरे, ऑप्शन डी बीडल एंड टाटम, ऑप्शन डी डार्विन एंड वॉलेंस। तो जीवन की उत्पत्ति और केमिकल एवोल्यूशन के लिए पर जो पहला प्रयोग किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो किया था मिलर एंड यूरे ने। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी मिलर एंड यूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is formed in Stanley Miller Classic Experiment? निम्नलिखित में से कौन स्टैनली मिलर क्लासिक एक्सपेरिमेंट में निर्मित हुआ था? ऑप्शन है अमीनो एसिड, ऑप्शन बी माइक्रोस्फीयर, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो स्टैनली मिलर क्लासिक एक्सपेरिमेंट में फॉर्म हुआ था अमीनो एसिड। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए अमीनो एसिड। Next question, which one of the following amino acid was not found to be synthesized in Miller experiment? निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड मिलर के एक्सपेरिमेंट में सिंथेसाइज नहीं हुआ था? ऑप्शन है एलानिन, ऑप्शन बी ग्लाइसिन, ऑप्शन सी एस्पार्टिक एसिड, ऑप्शन डी ग्लूटामिक एसिड। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं हुआ था वो था ग्लूटामिक एसिड। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूटामिक एसिड, जबकि एलानिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड ये इनकी सिंथेसिस इनमें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसेस यूज्ड इन स्पार्क डिस्चार्ज apparatus वेयर। स्पार्क डिस्चार्ज apparatus में जो गैसेस यूज की गई थी, प्रयोग की गई थी, वे थी ऑप्शन ए हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ऑप्शन डी अमोनिया, मीथेन एंड ऑक्सीजन। तो स्पार्क डिस्चार्ज apparatus में जो गैसेस यूज की गई थी वे थी हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलर सिंथेसाइज्ड सिंपल अमीनो एसिड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज एन एक्सपेरिमेंट। मिलर ने सिंपल अमीनो एसिड्स की सिंथेसाइज की थी, उनमें से जो फॉलोइंग मिक्सचर का एक्सपेरिमेंट था वो था ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसका रेशियो था 1:2:1 एंड वाटर वेपर। ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनका रेशियो था 2:1:2 एंड वाटर वेपर। ऑप्शन सी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जिसका रेशियो था 2:1:2 एंड वाटर वेपर। ऑप्शन डी है मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन और रेशियो 1:2:1 एंड वाटर वेपर। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो अमीनो एसिड्स के सिंपल अमीनो एसिड्स के मिक्सचर्स यूज किए गए थे उनमें से वे मिक्सचर थे मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, जिनका रेशियो 1:2:1 एंड 2 एंड वाटर वेपर का था। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, रेशियो 2:1:2 एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनली मिलर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट
To prove the origin of life, they took gases, अमोनिया एंड हाइड्रोजन along with स्टैनली मिलर ने अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ के प्रयोग में प्रूव करने के लिए जो गैसेस लिए थे अमोनिया हाइड्रोजन के साथ और कौन सी गैस लिए था? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन एंड H2O, ऑप्शन बी है H2O एंड CH4, ऑप्शन डी CH4 एंड N2, ऑप्शन डी CO2 एंड NH3। तो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रूव करने के लिए जो गैसेस अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ जो गैसेस ली थी वो थी अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ, और जो इंक्लूड थे उनमें थे मीथेन और H2O। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी वाटर एंड मीथेन या H2O एंड CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है को-एसरबेट्स हैं। ऑप्शन है प्रोटोबायोंट हैविंग पॉलीसेकेराइड प्रोटीन एंड वाटर, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड लिपिड एग्रीगेट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन एग्रीगेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो को-एसरबेट्स ये होते हैं प्रोटोबायोंट हैविंग पॉलीसेकेराइड प्रोटीन एंड वाटर। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रोबायोंट हैविंग पॉलीसेकेराइड प्रोटीन एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वेयर, पृथ्वी पर प्रथम जीव थे। ऑप्शन ए है ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी फोटो ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन डी कीमो हेट्रोट्रॉप्स। तो पृथ्वी पर जो प्रथम जीव थे वे थे कीमो हेट्रोट्रॉप्स। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी कीमो हेट्रोट्रॉप्स।